वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर ब्लीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई 29 अप्रैल 2025। आज दिन है मंगलवार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर में। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की पहली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लीगल करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज जो पहली लीगल करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के लिए सैरोगेसी पर प्रतिबंध संवैधानिक है या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इस कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सैरोगेसी मतलब किराए पर कोख कानून 2021 की संवैधानिकता पर सुनवाई शुरू की है, जो तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों को सैरोगेसी का अधिकार नहीं देता है, जबकि विवाहित जोड़ों और अविवाहित महिलाओं को अनुमति है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह भेदभावपूर्ण है और समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। तो आज की एक लीगल जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ थी, इसका सारांश इस प्रकार से है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाकशुदा हैं और अविवाहित पुरुषों का जो सैरोगेसी कराते हैं, मतलब कि सैरोगेसी इन द सेंस कि जो हस्बैंड या वाइफ जो मदर बनते हैं और फादर बनते हैं, वो किसी और की जो कोख मतलब कि अदर जो वुमेन है उसकी जो कोख है जिसके अंदर बच्चे होते हैं, उसको कानून की कानून का जो एक्ट है वो 2021 के अंदर उसकी जो कार्रवाई है उसके बारे में जो भी डिसीजन है, किसी भी प्रकार का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। ठीक है, आज की लीगल करंट अफेयर थी। इसके अंदर आपको एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन वेदर बैन ऑन divorced and single men from surrogacy is constitutional. The Supreme Court agreed to examine the constitutional validity of Surrogacy Regulation Act 2021, which barred divorced and single men from availing the surrogacy. The petitioners argue that the law is discriminatory and violates the Article 14. जो आर्टिकल 14 है वो बताता है राइट टू इक्वालिटी को द कोर्ट हैज साउट द सेंटर इज रिस्पॉन्स। तो आज की जो लीगल करंट अफेयर थी उसमें आपको देखना है कि जो सैरोगेसी एक्ट 2021 है वो क्या कहता है और जो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि उसको किस तरीके से जोड़ता है, आपको इस पर जो है डिस्कशन करना है। तो चलिए अगली अगर लीगल न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट है, एलएलबी के स्टूडेंट है और अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक की सभी वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं और अपने जो भी आपके लीगल टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आते उन सब की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल होने वाली है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे से यूट्यूब पे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और मेरे सब्सक्राइबर को जो सब्सक्राइबर्स हैं उसे आपको एक जो कि मैक्सिमम लिमिट है 500 की उस तक ले जाकर क्रॉस कराना पड़ेगा, ताकि मैं आपके समक्ष लाइव आ सकूं और आपको ये चैनल प्रमोट करना पड़ेगा। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है शरिया कोर्ट द कोर्ट ऑफ काजी हैव नो लीगल sensitivity, their order not binding
The Supreme Court clarified that Sharia court, Qazi court, or any religious tribunals lack legal authority in India and their rulings are not enforceable under the Indian law. The observation came in a case where a woman has harassed based on Sharia court order. The court reiterate that the civil law prevails over such parallel system। आइए इसको हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी में कर लेते हैं एक बार। कहा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि शरिया कोर्ट है और काजी कोर्ट है और कोई कानूनी मान्यता नहीं है, उनके निर्देश बाध्यकारी नहीं है। मतलब उनके निर्देश मतलब उनके द्वारा कोई भी अगर डिसीजन दी जाता है तो वो बाध्यकारी मतलब उनको मानना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि शरिया कोर्ट, काजी कोर्ट और अन्य कोई धार्मिक अदालतें हैं वो उनको कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है और उनके फैसले भारतीय कानून के तहत बाध्यकारी नहीं है। यह टिप्पणी एक मामले में की गई थी जहां एक महिला को शरिया कोर्ट के आदेश के आधार पर परेशान किया जा रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि नागरिक कानून ही लागू होगा। जो इंडियन का कानून जो इंडियन लॉ है, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट बताएगा, जो डिसाइड करेगा, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी वही मान्य होगी। तो आपको यहाँ डिस्कस करना है कि शरिया कोर्ट और जो काजी कोर्ट है उनका और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, उनके जो एक्ट है, उनके जो लॉज हैं, उनके बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप सभी से आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको जो है इन दोनों टॉपिक पर आपको मुझे डिस्कस करके कमेंट में बताना है और साथ में ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लीगल टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इस इस चैनल पे आपको वो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है कि evidence of hostile witness cross-examined by the prosecution cannot be fully discarded. The court must assess the reliability. Supreme Court. The Supreme Court held that if the witness turns hostile and in case of examined by the prosecution, their entire testimony cannot be dismissed outright. The court must scrutinize the fact and determine which part of the statement remained credible. This ruling came in a murder trial where a witness reacted their earlier statement। तो आज इसके अंदर अगर हम देखें कि जो हमारा लीगल जो न्यूज़ है और थर्ड लीगल न्यूज़ के अंदर तो हम डिस्कस करेंगे कि हॉस्टाइल जो विटनेस है मतलब शत्रुपूर्ण गवाह की गवाही को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत को ये आकलन करना चाहिए कि क्या उनको स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाए और अभियोजन द्वारा जिसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो उसकी गवाही के खिलाफ नहीं नहीं किया जा सकता। अदालत को तथ्य के विश्लेषण करके ये तय करना चाहिए कि उसे बयान का कौन सा हिस्सा विश्वसनीय है और यह देखना होगा कि किस बात को ऊपर रखा जाए, किस बात पे कितनी सच्चाई है और किस में जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग करने होंगे। और यह फैसला तब दिया गया एक हत्या का मामले में दिया गया था जहां गवाह ने अदालत में अपना बयान बदल दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है NIOS। NIOS का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। स्टूडेंट एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड LLB course। The Kerala High Court ruled that the students who complete their education through the National Institute of Open Schooling are eligible for admission to integrated LLB program. The decision came in favor of students denied the admission solely because he completed class 12 from NIOS. The court held that NIOS is recognized board and each student can
बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। लीगल नंबर न्यूज़ 4 है। इसके अंदर कहा गया कि केरला हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग जो NIOS है वो एक मान्यता प्राप्त स्कूल है, और एक मान्यता प्राप्त जो स्कूल के द्वारा जो भी विद्यार्थी पास आउट होंगे वह बच्चे जो है LLB के अंदर जो कि LLB के अंदर जो कि मान्य होंगे, और उनका जो एडमिशन है वो होगा, और वो उस एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे फॉर LLB कोर्स, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। तो स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनका एडमिशन LLB में ज़रूर होगा। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ पर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है कि सेक्शन 311 CRPC, court can permit examine of additional witness if the prosecution out to have called them। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि धारा 311 CRPC अदालत अतिरिक्त गवाहों को प्रवेश की अनुमति दे सकती है यदि अभियोजन को उन्हें बुलाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 311 के तहत अदालतें अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन द्वारा छोड़े गए गवाहों को बाद में पेश करने की अनुमति दे सकती है यदि उनकी गवाही जो है आवश्यक होती है। तो अगर एक कोर्ट ये माने कि उनके द्वारा जो गवाही दी जाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और एक सुनिश्चित जो फैसला है वो सुनाएगी दिया जाएगा, तो जो गवाह है उन्हें बुलाया जा सकता है सेक्शन 311 CRPC। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि व्हेन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी with the petitioner share of property became their self acquired property। कहने का मतलब ये है हमारी कि अगर संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो सदस्य के हिस्से में उनकी स्वहित अर्जित संपत्ति, जो उनके हिस्से में जो संपत्ति आती है वह संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति में काउंट हो जाती है, गिनी जाती है, और वह उस संपत्ति को बेचने या वसीयत करने का हकदार हो जाता है। ये बात तमिलनाडु के एक विरासत संपत्ति विवाद के मामले में सामने आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। अगली लीगल न्यूज़ है कि यदि आर्थिक अपराधों का अलग दर्जा प्रारंभिक चरण में FIR रद्द करते समय उच्च न्यायालय सावधानी बरते। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर यहाँ पे कहा कि आर्थिक अपराधों जैसे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, भ्रष्टाचार हो गए, वो CRPC की धारा 482 उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित जो शक्तियां हैं के तहत प्रारंभिक चरण में रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जनहित और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जनहित मतलब पब्लिक को, और आर्थिक मतलब जो कि फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित करते हैं, और जल्दबाजी में FIR रद्द करने से जांच बाधित होती है। तो इस पर टिप्पणी करके केरल उच्च जो न्यायालय के द्वारा एक धोखाधड़ी मामले में FIR रद्द किए जाने के खिलाफ दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया गया था। तो इकोनॉमिक ऑफेंस के ऊपर थी, तो आपको देखना है कि इस लीगल न्यूज़ में जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये जो हमारी लीगल न्यूज़ होती है ये मेजर टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम। फुल डिटेल से डिस्कस नहीं किया जा सकता, और वो आपको पता है कि समय के अभाव के कारण ऐसा होगा। तो हम समय के अभाव के कारण जो कि पूरी की पूरी जो लीगल करंट अफेयर को डिस्कस नहीं कर पाते, और तो अभी समय नहीं है, लेकिन कोशिश भविष्य में ऐसा रहेगा कि मैं आप सभी के लिए बीच में आके डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो मेरा जो टॉपिक है, आप अगर आपका सहयोग रहा तो जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जो क्रॉस कर जाएंगे 500 से, तो ये मुझे लाइव आने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो मैं आप अपने सभी स्टूडेंट्स को लाइव आके ज़रूर पढ़ाऊँगा, और अपने लीगल जो नोट्स हैं उनको आप सभी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अगर किसी को इस वीडियो की PPT चाहिए हो या PDF चाहिए हो तो आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दे रखा है। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय श्री राम।
के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।